Okay, so today we are once again starting 9th standard chapter 5 from maths part 1 linear equation in two variable. Okay, so ये वाला चैप्टर हम लोगों ने पहले ले चुके थे बट हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल रिकॉर्ड दिस चैप्टर और थोड़ा रिवीजन करेंगे. ओके, सो फिफ्थ वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे. ओके, सो लीनियर मतलब क्या होता है? तो लीनियर मतलब बेसिकली ऐसा इक्वेशन जिसे हम लोग कहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. उसके बाद इक्वेशंस तो तुम लोग को पता होते हैं. इक्वेशंस मतलब क्या? तो इक्वेशंस में जैसे x प्लस वाई ऐसे इक्वेशंस होते हैं, बराबर. टू वेरिएबल्स मतलब क्या कि इस वाले इक्वेशन में मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? दो अलग अलग वेरिएबल्स होने ही चाहिए. अगर इक्वेशन मेरा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 20 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? एक ही है. मिनिमम कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होने चाहिए? दो टाइप्स के वेरिएबल्स होने चाहिए. सो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए. जैसे x होगा तो y भी होना चाहिए, m होगा तो n भी होना चाहिए, बराबर. तो वैसे दो वेरिएबल्स होने चाहिए. वैसे ही यहाँ पर तुम लोग देखो, मैक्सिमम पावर हमेशा जो भी ऊपर वाला मैक्सिमम पावर है, इंडेक्स शुड बी 1. मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 40, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, सो दैट डजंट मीन ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? नहीं. क्यों नहीं है? तुम लोग तो बोलेगे दादा दो दो तो वेरिएबल से वही तो चाहिए था. अरे बट इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. और यहाँ पर इंडेक्स कितना था? 2 था. मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ इंडेक्स शुड बी 1. कौन सी चीज़ें समझ में आए? दो वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ इंडेक्स शुड बी व्हाट? 1. और राइट साइड में क्या होना चाहिए? वैल्यूज इन नंबर होने चाहिए. सो इसका मतलब अगर दादा मैं ऐसे लिखता हूँ 3x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? तो ये भी नहीं है. इसे बनाना पड़ेगा. कैसे? तो 3x प्लस 5y तो यहीं पर रहेगा, प्लस 1 यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा? -1. अभी ये क्या बना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए. हमेशा क्या होनी चाहिए? वैल्यूज इन नंबर होनी चाहिए. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहचान सकते हो अभी क्या क्या है? टू वेरिएबल्स होने चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 1 होना चाहिए, और राइट साइड में वैल्यूज कैसे चाहिए? तो नंबर्स में चाहिए. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स तो है बट इसका मैक्सिमम पावर इंडेक्स कितना है? 2. तो वो हमें नहीं चाहिए. या फिर तुम लोग नीचे वाला देख सकते हो, इसे बोल सकते हो तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्यों यज्ञेश? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग क्या दिख रहे हैं हमें? तो दो अलग अलग वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं. इंडेक्स में पावर भी कितना दिख रहा है? 1. और राइट हैंड साइड में क्या दिख रही है? वैल्यूज. सो पहचान सकते हो अभी. ओके, इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहचानते कैसे. नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली. ओके, सो यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, बाय यूजिंग द x एंड y फॉर्म ऑफ एनी 5 लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स बना. सो x का और y वेरिएबल को यूज़ करके कौन से भी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या करना है? फॉर्म करना है. तो बना सकते हो ना तुम लोग. देखो कुछ भी रैंडम बना सकते हैं, सिर्फ क्या आना चाहिए? x और y आना चाहिए. ओके, सो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 50, हो गया. उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10x माइनस 30y इज इक्वल टू -100, हो गया, बराबर. वैसे ही यहाँ पर तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, -5 माइनस 35y इज इक्वल टू -35. ठीक है, ऐसे कितने बनाने हैं? बस 5 बनाने, और क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. Now let's move to the question number 2. Write the 5 solutions of the equation x plus y equals to 7. इसके ऐसे 5 सॉल्यूशंस लिखने हम लोग को. जैसे कि सॉल्यूशन मतलब क्या? तो सॉल्यूशन मतलब एक तुम लोग y का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो. जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया? 3 लिखा, बराबर.
तो y के जगह पे यहाँ पर मैं 3 डालूंगा बराबर। तो 3 यहाँ पर आने के बाद -3 बनेगा, तो x का वैल्यू कितना मिला 4। ऐसे ही तुम्हें रैंडमली y का वैल्यू कुछ भी चूज करना है बराबर, और तुम लोग किसका वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या लिया है -3, -3 जब यहाँ पर आता है तो क्या बनेगा +3, 7 और 3 कितना हो गया 10। अंडरस्टूड। यहाँ पर तुम लोग अगली बार y का वैल्यू कितना लो -2 लो, -2 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा +2, कितना आता है फिर 9 आएगा बराबर। यहाँ पर अगर y का वैल्यू तुम लोगों ने 5 ले लिया बराबर, तो 5 अगर यहाँ पर चला जाएगा तो क्या बनेगा -5, 7 में से 5 गया तो आंसर कितना आएगा 2। ऐसे कितने सॉल्यूशन करके दिखाने हैं 5, मैंने कितने सॉल्यूशन किए यहाँ पर 2, बाकी के 3 तुम लोग आराम से कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो कंसेप्ट इज व्हाट, देयर आर 2 फॉर्म टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग मेथड से बराबर। सो जैसे कि पहला फॉर्म है जनरल फॉर्म, दूसरा फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बराबर। तो कोई भी चीज़ करने के जैसे रास्ते होते हैं ना, एक सिंपल मेथड, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करते, बट सब्स्टिट्यूशन फॉर्म भी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग श्रेयस कौन सा फॉर्म करने वाले, जनरल फॉर्म करने वाले। ओके, तो जनरल फॉर्म में हमें 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे। ओके, 2 इक्वेशंस को मैंने ऐसे लिख दिया। सबसे पहले तो चेक करो ये बराबर इक्वेशन लिखे या नहीं, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, इनके पावर 1 1 है बराबर, और राइट में क्या है तो वैल्यू, मतलब ये वाला तो है। यहाँ पर भी देखो एक्स वाई है बराबर, 2 अलग अलग वेरिएबल, पावर 1 1 है, राइट में वैल्यू है, मतलब ये तो जनरल इक्वेशन में फिट होगा। इसीलिए मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक पता चला, इसको ही उठाकर यहाँ पर लिखा इक्वेशन 1 2 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, तो यहाँ पर देखो अच्छे से, तो तुम लोग अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पर -5y दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है बराबर। इस y को मैं 5 बना सकता हूँ क्या, 5y बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं इंटू करूँगा किसके साथ, 5 के साथ। अगर 5 के साथ इंटू करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा +5y, और यहाँ पर ऑलरेडी -5y है, तो +5y और -5y क्या हो जाएगा ऐड, और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा कट, और हमें किसका वैल्यू मिलेगा x का। आ रहा है समझ में। इसीलिए मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। ओके, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, तो यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 5x, 5 से y मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5y, 5 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पर देखो ये वाला मेरा इक्वेशन बन चुका है, इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 यज्ञेश कौन से इक्वेशन से निकाला था, 1 वाले इक्वेशन से निकाला था, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस मारा है, क्योंकि अभी ये इक्वेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी इक्वेशन से तो ये इक्वेशन बना है ना, तो इसे मैं नहीं देखूंगा, इसीलिए क्रॉस मार दिया। अभी ये वाला और ये वाला इक्वेशन देखो और कंपेयर करो। क्या कंपेयर करोगे, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5, इन दोनों का क्या करूँगा एडिशन। क्यों, क्योंकि दोनों अगर डिफरेंट साइन होते हैं, दोनों अलग अलग साइन होते, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, या फिर यहाँ पर प्लस होता है या फिर यहाँ पर माइनस होता, तो हम लोग हमेशा क्या करते एडिशन करते। और अगर दोनों जगह पे सेम साइन होते, जैसे कि माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस होते, तो हम लोग क्या करते सब्सट्रैक्शन करते। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले एडिशन। एडिशन ये वाला ऊपर लिखो या फिर ये वाला ऊपर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्सट्रैक्शन जब भी करोगे ना, तो हमेशा क्या ध्यान में रखोगे, जो बड़ा नंबर राइट हैंड साइड में उसे हमेशा उस वाले इक्वेशन को कहाँ पर लिखोगे ऊपर। तो अभी ये बड़ा छोटा कहाँ पर भी लिखो, आंसर सेम ही आने वाला। ओके, बट यहाँ पर देखो ये +5 और ये -5, y क्या हो गया कट। यहाँ पर 5y और 2x कितने बनते, सॉरी 5x और 2x कितना बनेंगे 7x। 20 और 1 मिला 21, 7 लात मारेगा, सॉरी x लात मारेगा 7 को, नीचे आएगा 7 के डबल में x कब आता है 3। ओके, अभी x का वैल्यू तो मिल गया। नाउ लेट्स मूव अगेन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 इक्वेशन है, इजी इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ऑफकोर्स जिसे कट किया वो इजी है। तो x का वैल्यू हम लोग कहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो वो वाला इक्वेशन लिख दिया x + y = 4।
अभी x का वैल्यू हमें पता है स्वरा कितना है 3, तो इसके जगह पे 3 लिख दिया। y लात मारेगा 3 को, यहाँ पर आने का 4 - 3 बनेगा, y का वैल्यू कितना आया। तो ऐसे ही हम लोगों ने जनरल फॉर्म से सॉल्व किया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेम क्वेश्चन बट अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ इतना टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो ये लिखा 1 और 2 दे दिया इसे, बराबर। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम ही सब्स्टिट्यूट है, तो वो जैसे कि लास्ट वाले में ये -5y था, तो यहाँ पर 5y कर दिया था हम लोगों ने, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया था। बट अभी क्या करना है, ऐसे सिंगल वेरिएबल ढूंढो। सिंगल वेरिएबल मतलब जिसके बगल में नंबर नहीं है, तो ये सिंगल वेरिएबल से, ओके, स्पेशली y भी सिंगल वेरिएबल दिख रहा है। अगर ये y इस x को लात मारता है और यहाँ पर भेज देता है, तो क्या बनेगा, y = 4 - x, ऐसे बनेगा। तो मुझे किसका वैल्यू मिला रे, यहाँ पर किसका वैल्यू मिल गया, y का। ओके, तो इसी y के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकता हूँ बाद में, हाँ डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाले इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया, y का वैल्यू निकालने के लिए x को लात मार के यहाँ पर भेज दिया। तो y = 4 - x, इक्वेशन नंबर 3। तो y का वैल्यू कितना मिला, 4 - x। अभी इस इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, 2 में, क्योंकि 1 से ही निकाला हुआ था, तो 1 को अभी नहीं देखना है। तो जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा y का वैल्यू, y = 4 - x इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x - 5y = 1। यहाँ पर देखो 2x - 5, y के जगह पे क्या आएगा, 4 - x = 1। ओके, देखो यही वैल्यू यहाँ पर लिख दी y के जगह पे। ओके, उसके बाद 2x के जगह पे 2x, 5 अभी मल्टीप्लाई करेगा एक बार 4 को, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा एक बार किसे, -x को, क्योंकि वो ब्रैकेट के कहाँ पर है, 5 बाहर है। तो जब भी -5 × 4 होगा तो -20 आएगा। जब भी -5 × -x होगा तो क्या आएगा, +5x आएगा, = क्या है, 1। सो यहाँ पर देखो 2x और 5x कितना आता है, तो 7x। -20 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, +20, अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पर देखो 7x 20 + 1 कितना आता है, 21, 7 जाएगा अभी 21 के नीचे बिलो, और 7 के टेबल में 21 कब आता है हम लोग को पता है, 3 सा। x का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। अभी इसी 3 को हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन मतलब 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 वाला इक्वेशन लिख दिया, x + y = 4। ओके, x के जगह पे 3 लिख दिया, y के जगह पे वही 3 यहाँ पर आएगा, तो 4 - 3 बनेगा, y का वैल्यू कितना आया, 1। आया समझ में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज ऑल्सो ईजी, बट डायरेक्ट मेथड तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो, बराबर। सब्स्टिट्यूशन में तुम लोग को ऐसे पीछे से खाना पड़ेगा, डायरेक्ट में सीधा तुम लोगों ने थाली लिया और हाथ डाला और खा लिया, बराबर। तो everyone prefers direct method, but you can do this one as well, okay, depending upon your mood, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, बराबर। now let's do the question number 2। सेम अभी हम लोग अभी जनरल फॉर्म से करेंगे क्या, सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, आई विल नॉट शो यू अनदर फॉर्म दैट इज सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, पहले हम लोग जनरल फॉर्म पे कमांड कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ओके, यहाँ पर लिख दिया ये फर्स्ट, दिस वन इज अ सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड लिख दिया। अभी मुझे बताओ ये +y है, यहाँ पर -y, कुछ करने की जरूरत है क्या, इनटू, नहीं जरूरत है, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों रे यज्ञेश, ऐड क्यों करेंगे इन दोनों को, बताओ जल्दी से। क्योंकि दोनों के जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है। क्या है साइन, दोनों के ऑपोजिट। ओके, अगर ऑपोजिट साइन होते तो हमेशा क्या किया जाता है, तो एडिशन किया जाता है, बराबर। और अगर सेम साइन होते ऊपर और नीचे तो क्या करते हम लोग, सब्सट्रैक्ट करते। अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो सब्सट्रैक्ट होता, या फिर यहाँ पर भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या होता, सब्सट्रैक्ट। बट डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, एडिशन। और एडिशन कैसे भी करो, इसे ऊपर लिखो या फिर इसे ऊपर लिखो, मैटर नहीं करता। y और y उड़ गया, 2x और 3x कितने बनते हैं, 5x, 5 और 5 कितना बनता है, 10। अभी x लात मारेगा 5 को तो नीचे आया, तो 10 के नीचे अगर 5 आता है तो x का वैल्यू कितना आया, 2।
अभी x का वैल्यू 2 हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया, वहां पर x के जगह पे अभी क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दिया। बराबर 2 2 सा कितना आता है 4, y लात मारेगा 4 को तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा -4, 5 - 4 इज नथिंग बट 1। इसी तरीके से ये वाला भी क्या हो गया, सॉल्व। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सेम हम लोग यहाँ पर वापस से कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला, ओके लिख दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अंडरस्टूड। ओके अभी मुझे बताओ यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिख रहा है, x अकेला दिख रहा है। बराबर इसे अगर मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3x बनेगा, ऊपर भी 3x नीचे भी 3x। बराबर ऊपर वाला 3x कौन सा साइन है, प्लस साइन है। यहाँ पर जो 3x बनेगा वो भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। प्लस और प्लस को हटाने के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं यज्ञेश, सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम। ओके तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो श्रेयस यहाँ पर 3x बनेगा, यहाँ पर -9y बनेगा और यहाँ पर 24 बनेगा। आ गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। और ये कहाँ से निकाला, तो 2 से निकाले, इसीलिए इसे कैंसिल कर दिया। अभी सिर्फ 1 और 3 को देखेंगे। बराबर तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है ना। सब्सट्रैक्शन करते समय ग्रेटर जो नंबर होता है, ये वाला इक्वेशन कहाँ पर आएगा, ऊपर। तो 3 वाला कहाँ पर आएगा, ऊपर, और 1 वाला कहाँ पर आएगा, नीचे। देखो वैसे ही लिखना हमें, 24 वाले इक्वेशन को ऊपर, 16 वाले इक्वेशन को नीचे लिख दिया। सब्सट्रैक्शन का साइन डालेंगे तो सारे साइन क्या होते हैं, सब में चेंज। जैसे कि ये +3x बन गया -3x, ये -5y बन गया +5y, ये प्लस बन गया -16। ओके अभी बताओ ये दोनों उड़ गए क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ये -9y और ये +5y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 में से 5 गया तो बचते कितने, 4, बट ग्रेटर साइन किसका है, 9 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, -4y। 24 में से अगर 16 चला जाता है तो काफी इजी, 8 बच जाता है। बराबर तो y अभी लात मारेगा -4 को तो नीचे आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बट ये 2 2 नहीं रहेगा, तो ये -2 रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या था, तो -4 था। तो ये -2 कैसे आया, समझ में आया। इसे सिंपलेस्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सेकंड वाले में करो, सेकंड इज द सिंपलेस्ट। ओके ये वाला सिंपलेस्ट इक्वेशन है, तो वहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर x के जगह पे x, y के जगह पे आएगा -2। तो यहाँ पर बताओ -3 और -2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, +6 आएगा। बराबर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करते हैं तभी पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो कट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू 8। बराबर अभी x लात मारेगा इस 6 को, तो यहाँ पर आएगा और -6 बन जाएगा। 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 2। तो x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया -2। अंडरस्टूड। ओके लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 4। ओके इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है श्रेयस, सम्यक। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2y - x = 0। अभी ये देखो, ये जनरल फॉर्म की तरह नहीं है। क्यों, क्योंकि y पहले दिया है, x बाद में दिया। हमेशा x को पहले लिखो, y को बाद में लिखो, क्योंकि यहाँ पर देखो x को पहले लिखा है, y को बाद में लिखा है ना। तो ये वाले को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। -x में पहले लिखूंगा और +2y, मतलब यहाँ पर जो साइन नहीं है, मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है। तो +2y को बाद में लिखूंगा। तो कर दिया, अरेंज कर दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, = 0। अभी मैंने उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला तो बराबर फॉर्म में है ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके अभी यहाँ पर मुझे बताओ, ये -x है, यहाँ पर +10x है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 से। तो ये क्या बनेगा, -10x, और ये +10x है। दोनों एडिशन करने से क्या हो जाएंगे, गायब। ओके सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना आता है, -10x, ये -10x बनेगा, ये +20y, और ये क्या बनेगा, 10 हो गया। सॉरी 10 नहीं बनेगा, क्योंकि 10 को अगर 0 से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ओके इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से निकाला था, यज्ञेश 1 से, तो इसे हम लोगों ने कट ऑफ कर दिया। अभी यही 2 इक्वेशंस देखो। ओके ये 2 इक्वेशंस में क्या दिख रहा है रे तुम लोग को, कि यहाँ पर है +10x, यहाँ पर है
-10x, दोनों के साइन है ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या हो जाता है एडिशन। तो एडिशन करो, इसे पहले लिखो इसे पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को भी पहले लिख दिया, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस उड़ गए। यहाँ पर 15 और 20 कितना आता है 35, 105 और 0 कितना आता है 105। ओके, यहाँ पर y लात मारेगा 35 को नीचे, 35 के टेबल में 105 कब आता है 3 कब आता है 3 तो y का वैल्यू 3 मिला। सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा होता है जो हमेशा कट किया हुआ रहता है वो। ओके, इसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन। ओके, तो -x + 2y देखो यहाँ पर लिख दिया, -x + 2y = 0। -x के जगह पे -x, ओके, 2 के जगह पे 2, यहाँ पर y के जगह पे क्या आएगा 3, क्योंकि वैल्यू पता है 3 × 2 = 6 होता है बराबर। ये 6 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, तो -6, बट हमें -x को x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसे यहाँ पर लेकर जाओ तो क्या बन जाएगा ये +x, और +x मतलब कितना वैल्यू मिला हमें 6। आया समझ में? बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, +6 को यहाँ पर लेकर जाएंगे और लास्ट वाला आंसर ऐसे बोलेंगे -x और -6। ऐसा कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि -x वेरिएबल की वैल्यू नहीं चाहिए। कौन से x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, +x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इसीलिए इसे ही उठाकर यहाँ पर फेंक दो तो तुम्हें +6 = x मिलता है। इसका ही मतलब क्या होता है, x = 6। अंडरस्टूड? ओके, आया समझ में? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फर्स्ट वालों में भी उन लोगों ने गड़बड़ किया। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ये जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि +4 देखो कहाँ पर चाहिए, वैल्यूज हमेशा चाहिए राइट में। इन लोगों ने हमें यहाँ पर फंसाया है, वेरिएबल के बगल में ही वैल्यू दे दिया है, तो इसे उठाकर फेंक दो यहाँ पर तो -4 आएगा। तो ही इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ बराबर। उसके बाद ये तो करेक्ट है ना यज्ञेश, तो ये वाला तो करेक्ट ही है। ओके, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे 2x, दोनों कौन से 2x बनेंगे, तो +2x बनेंगे ना। तो जब भी सब्सट्रैक्शन करेंगे या फिर एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2x है यहाँ पर भी 2x है, क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के जो साइंस है वो क्या है, प्लस वाले साइंस है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, और जब भी इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर -10y आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 22 आ गया। ओके, उसके बाद देखो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/3। ओके, इस वाले इक्वेशन को नहीं देखेंगे क्योंकि इससे ही ये वाला इक्वेशन बना है। बड़ा वाला इक्वेशन कौन सा है, ये या फिर ये, कौन सा बड़ा, ये ना। ओके, तो इससे हमेशा सब्सट्रैक्शन में ऊपर रखेंगे और इस वाले इक्वेशन को बिलो रखेंगे। ऊपर रखा बिलो रखा, माइनस का साइन दे दिया, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि +2x माइनस बनेगा, +3y माइनस बनेगा और ये माइनस क्या बनेगा प्लस, दोनों उड़ गए। -10y -3y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब -13y आएगा, आ गया। ओके, 22 और +4 कितना होगा 26 आ गया। 13 आएगा नीचे क्योंकि y उसको लात मार कर भगाएगा। 13 1 जा 13 आता है, 13 2 जा 26 आता है, बट ये -2 आंसर आएगा क्योंकि माइनस क्या था नीचे 13 था। ओके, सो y -2 ये वाली जो वैल्यू है वो आकर कहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 पर सब्सटीट्यूट करने वाले, बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट इक्वेशन। सो यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 लिख दिया, x के जगह पे x, -5 के जगह पे -5 और y के जगह पे क्या लिखूंगा, तो -2 लिख दिया। -2 = 11, x के जगह पे x आ गया, 5 2 जा कितना आता है, तो 10 आएगा। तुम लोग बोलोगे माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। हमेशा ध्यान में रखो =10, ये यहाँ पर आएगा 11 - 10 इज नथिंग बट 1। होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। ओके, यहाँ पर 6th वाला क्वेश्चन भी है। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट टाइम। ओके, इफ़ यू वॉन्ट रिमेंबर करेक्टली, तो ये वाला भी देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, तो दिस क्वेश्चन इज 2x - 7y = 7, और ये वाला क्या है 3x + y = 22। ओके, यहाँ पर देखो
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/7, सेकेंड वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि ये -7 है, ये क्या बन जाएगा +7y बन जाएगा। तो करने के बाद ये कुछ मिलेगा 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो एडिंग इक्वेशन 1 और 3 ऐड होगा ना, फिर ये -7y ये क्या बन गया +7y, इसे तो देखने वाले नहीं है बराबर। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने से ये वाला और ये वाला हो गया गायब। 21x और 2x कितना हुआ 23x। 154 में 7 ऐड कर दिया तो कितना आएगा 161। 23 आएगा 161 के नीचे। 23 का टेबल आता होगा तो तुम्हें पता चलेगा 23 के टेबल में ये कब आता है 7 से आता है, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। सो x इज इक्वल टू कितना आया 7, इसे पुट करेंगे सिंपलेस्ट इक्वेशन मतलब सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया। ओके यहाँ पर x का वैल्यू 7 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। 7 3 कितना आता है 21 प्लस y इज इक्वल टू 22, ये 21 यहाँ पर आएगा। 22 माइनस 21 क्या आता है 1 आता है। हो गया ख़त्म। ओके सो बेसिकली इसी तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट था, ओके द प्रैक्टिस सेट 5.1 ओके विच इज़ ओवर। इन द सेकेंड लेक्चर वी विल सी 5.2 ओके, यहाँ पर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो वी विल सी दैट वर्ड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।